गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक आज छोटा सा शॉर्ट लेक्चर लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बारी बारी से एटॉमिक स्ट्रक्चर का सभी लेक्चर को पढ़ेंगे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स गिवन बाय डेमोक्रिटस। ठीक है, इसके द्वारा दिया गया था। इसमें बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, है ना। सबसे पहले हम बनाते हैं एटम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम्स बनाते हैं। देखिए, एटम्स बनाएंगे। एटम्स का हम रेडियस लिखेंगे। ये बनाए एटम। क्या बनाए? एटम। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं। ये डाल्टन साहब का अलग अलग परसेप्शन था इस पर। ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोले तो कितना? ये है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये है आपका यहाँ से यहाँ तक। ये है आपका रेडियस ऑफ एटम, है ना। अब देखिए, रेडियस ऑफ मान लीजिए न्यूक्लियस को आप स्मॉल आर कर दीजिए और रेडियस ऑफ एटम्स का आप बड़ी आर कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक हुआ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और यहाँ से यहाँ तक हो गया रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का देखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेम्टो। एक फेम्टो बोलते हैं। 10⁻⁻15 मीटर। इसको क्या बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। यानी एक एंगस्ट्रॉम को ही हम 10⁻⁻10 मीटर बोलेंगे। इसको फेम्टो बोलते हैं, है ना। 10⁻⁻15 मीटर को। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम, दोनों का डिफरेंस कितना है? देखिए, 10⁻⁻15 है और एक 10⁻⁻ कितना है? 10 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है। 10⁵ दोनों का डिफरेंस कितना है? 10⁵ का डिफरेंस है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। अब ये तो हम लोग पढ़े क्या? एटम के बारे में। एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। क्या है? एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। एटम जो है आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस बना हुआ है। इससे इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन, ये आपका न्यूट्रॉन। इस तीनों के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, चार्ज के बारे में बात करें तो इस पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है।
ये होता है चार्जलेस, चार्जलेस होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर कितना चार्ज होता है सर, प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होता है, सॉरी ये माइनस में ना, ये प्लस में 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इस पर चार्ज क्या होता है, चार्जलेस, चार्जलेस होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का खोज जो है सर किसने किया है, जे थॉमसन ने किया है, जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन का खोज किसने किया है सर, गोल्डस्टीन ने किया है, गोल्डस्टीन ने किया है। सर न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, जेम्स चैडविक ने किया है, जेम्स चैडविक ने किया है। तो ये हो गया आपका। अब सबके बारे में अलग अलग लिख लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो चार्ज हो गया सर, मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी होता है 9.191 इंटू 10⁻⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। और इसका कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 1.675 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, फैन बंद है, थोड़ा सा गर्मी का एहसास तो होगा ही। चलिए, जे थॉमसन हो गया, गोल्डस्टीन हो गया, जेम्स चैडविक हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये बात तो क्लियर हो गया। अब आपका हम लोग चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम लोग सेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, पथ। ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट, पथ के बारे में। ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसी के बारे में हम लोग अभी बारीकी से जानेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका के सेल, ये है आपका एल सेल, ये है आपका एम सेल, ये है आपका एन सेल, के एल एम एन ओ सेल। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका n = 1 पहला सेल, n = 2 दूसरा सेल, n = 3 तीसरा सेल, n = 4 चौथा सेल, n = 5 पाँचवा सेल। अब देखिए इस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन किस पथ पर कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसके लिए एक बोर बड़ी फॉर्मूला, बोर बड़ी साहब जो है फॉर्मूला दिया है 2n²। अब सर कहिएगा 2n² से समझ में नहीं आया। फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल क्या है, के सेल, फर्स्ट सेल सेल इसी को कहते हैं ऑर्बिट को। फर्स्ट सेल माने के सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फर्स्ट सेल कितना, देखिए के = पहला सेल है तो n = कितना है, फर्स्ट 2 × 1 का स्क्वायर 2। अब यानी के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, के बाद एल सेल कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, एम सेल में कितना हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 2 8 18 है ना, यानी 2 8 18। फिर एन नंबर ऑफ एन इजकल टू कितना रखेंगे 3 रखिएगा तो इतना हो गया, 4 रखिएगा तो 2 × 4 का स्क्वायर 32। फिर एन इज इक्वल टू कितना 5 रखिएगा 2 × 5 का स्क्वायर यानी 50 है ना। ये हो गया के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50, इस तरह से चलते रहेगा। यानी देखिए एनर्जी लेवल, इसी को क्या कहते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल सर क्या होता है, नाभिक से जो जितना दूर जाएगा उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, है ना। और क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो गौर फरमाइए, इसको आप मिटा सकते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी से हम निकाल भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे एक और चीज़ हम निकाल लेते हैं, एक और चीज़ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं ध्यान दीजिएगा। 2 अभी हम लोगों ने सीखा 2 8 18 32 50 है ना। अब देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सोडियम की बात करें तो देखिए KLMN, ठीक है, लिख दिए। के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भैया, ये इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। के सेल में 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। एल सेल में कितना 8 10 हो गया, सोडियम 11 होता है। एम सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो अभी इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 8 1। अगर जिसका वैलेंसी 1 होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला 1 2 3 आएगा तो मेटल होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी अगर 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 ही हो जाएगा। अगर 1 2 3 आ रहा है लास्ट में तो 1 2 3 ही हो जाएगा। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 2, लास्ट में क्या आ रहा है 2, तो यानी ये क्या हो गया मेटल हो गया। जिसका लास्ट में 2 आएगा 1 आएगा, इसी को वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। अगर 4 से बड़ा होना शुरू हो जाए तो उसको 8 में से माइनस कर देंगे, उसको नॉन मेटल सीरीज में रखेंगे, ठीक है। ये हो गया वैलेंसी निकालने का। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग पता कर लेते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। और हम लोग इस पर बात करेंगे कि भाई ये तो हम लोग सीख गए कि भाई वैलेंस निकालने के लिए सेल सब सेल के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब जॉन डाल्टन साहब क्या कहा था उसके बारे में एक नज़र झांकते हैं। जॉन डाल्टन साहब, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसका हम अभी 4 थ्योरी लिखेंगे। एटॉमिक थ्योरी को हम 4 थ्योरी में लिखना चाहेंगे इसको, तो हम पहला लिखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले तो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास एंड mass of conservation and mass of conservation and mass of conservation and mass, laws of mass of conservation and constant composition कंपोजिशन, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ सीखना है कि एटॉमिक डाल्टन से पहले अब आ गए कौन, मास ऑफ कंजर्वेशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ, एक बात लिख देते हैं, लॉज ऑफ, इसे प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय
गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, यानी यही केमिस्ट्री का जनक भी माना जाता है। एंटोनी लेवोजियर के द्वारा जो है मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन दिया गया। और ये देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। देखिए कितना वैज्ञानिक, इतने दूर में कितना कितना वैज्ञानिक है, सिर्फ वैज्ञानिक के नाम आ रहा है। इसी में जॉन डाल्टन साहब, इसी में आ गए एंटोनी लेवोजियर, केमिस्ट्री के जनक भी कहा जाता है। जोसेफ प्राउस्ट हो गया। ये दिया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दिया हुआ है आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग डाल्टन साहब का क्या लिख रहे थे, अब एटॉमिक थ्योरी ऑफ इसका भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का। जब तक रदरफोर्ड नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि जो डाल्टन कहा क्या वह सही था। नहीं भाई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है सही कैसे हो सकता है। इसको जब आए कौन, रदरफोर्ड साहब कहता है कि ऑल, इसका था डाल्टन्स का पहला, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स है ना, विच आर इंडिविजिबल। जो क्या था, विच आर जो डिविजिबल नहीं था। ये कहा कि एटम जो है डिविजिबल नहीं है। रदरफोर्ड उसको कहा कि नहीं भाई डिविजिबल है। जब सोने गोल्ड फॉइल पर प्रहार करके, अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल पर प्रहार करके एटम के अंदर झांका तो पता चला कि भाई एटम के अंदर गैप भी है। एटम के अंदर कुछ पार्टिकल जो हैं, कुछ रे जो है आपका बैक भी हो रहा है, कुछ रे जो है टेढ़ा भी चले गया है, और कुछ इसमें गैप भी है, और न्यूक्लियस का भी खोज किया। सबसे महत्वपूर्ण जो है ये बात है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया अल्फा पार्टिकल से, है ना, प्रहार करके गोल्ड फॉइल पर। दूसरा बात है इसमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर इंडिविजिबल। दूसरा ऑल एटम्स ऑफ गिवन, ऑल एटम्स ऑफ गिवन लिख दो, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर identical in mass and प्रॉपर्टीज। कहा कि मास और प्रॉपर्टीज जो हैं इसका क्या होगा, सभी एलिमेंट का आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगा। ये किसने कहा था, डाल्टन एटोमिक, डाल्टन साहब। तीसरी बात डाल्टन साहब क्या कहा, तीसरी बात कहा डाल्टन साहब कि कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन, कंपाउंड्स आर combination of two or more different types of atoms। फिर क्या कहा, चौथी बात कहा, ए केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंज ऑफ एटम्स। ए केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंज ऑफ एटम्स। ठीक है, ये बात किसने कहा, ये बात सारी बात किसने कहा, ये बात कहा आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन इसका रदरफोर्ड थ्योरी कुछ और है। रदरफोर्ड थ्योरी जिस दिन हम, अब दूसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड थ्योरी, इसको कैसे कंडेम कर दिया, इसको कैसे गलत साबित करने में लग गया और कुछ नया खोज कर दिया न्यूक्लियस का, है ना,
और दूसरे टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के बारे में, और उसमें आपको थोड़ा सा ऐड करके बढ़ा देंगे सब सेल के बारे में, एसपीडीएफ के बारे में, कैसे उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, उसका एकदम पूरा लेक्चर ख़त्म करेंगे। दैट्स ऑल, आज इतना ही, गर्मी बहुत है।